हेलो गाइस। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 का पढ़ेंगे। व्हाट, वेयर एंड व्हेन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ पार्ट 1 का। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर बहुत से तरीके जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, वन इज टू सर्च एंड फॉर रीड बुक्स। एक तरीका तो यह है कि हम रीड बुक कर लें, बोर्ड बुक को रीड कर सकते हैं। दैट वाज रिटन लॉन्ग अगो, जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी। उसको हम क्या कर सकते हैं, मानuscript कहते थे। ठीक है, क्योंकि मानuscript इसलिए कहते थे क्योंकि वो हाथों से लिखी गई थी। ठीक है, दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। और जो भी ये चीजें थी वो हमें किस पे लिखी हुई मिलती है, पाम लीफ पे। ठीक है, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बाग, जो कि एक ट्री का छिलका होता है उस पे बनाए जाते थे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बीड्स बीड्स कहते थे उसे। ठीक है, और जनरली ये जो लीफ थी ये हमें कहाँ मिलती थी, हिमालय रीजन में मिलती थी। ठीक है, हाउ डज द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट अपीयर। तो पाम लीफ को कैसे प्रिपेयर किया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले पाम लीफ को कुक मतलब पकाया जाता था और उसे सुखाया जाता था। ठीक है, उसके बाद इस पे इसके लेटर जो थे वो लिखे जाते थे। ठीक है, और इस पे नेचुरल कलर जो अप्लाइड किया जाता था। ठीक है, नेचुरल कलर आर अप्लाई टू द सर्फेस ऑफ सो द इंक विल स्टिक एंड ग्रो। तो ठीक है, नेचुरल कलर अप्लाई किया जाता था ताकि जो भी कलर है सरफेस पे वो दिखे। ठीक है, अ palm leaf text would typically last between a few decades and about 600 years before it decayed due to dampness, insect activity, mold. तो हमें कुछ ही फार्म लीव्स मिलती है क्योंकि कुछ जो थी डिस्ट्रॉय हो गई थी आज से 600 साल पहले। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इंसेक्ट जो थे वो इन पत्तों को खाते थे। ठीक है, और और ओवर द इयर्स मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट। तो साल बे साल ये था कि मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो इंसेक्ट खाते थे। ठीक है, और सम और कुछ जो थे डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। एंड कुछ जो थे सर्वाइव कर गए क्योंकि कुछ को जो था टेम्पल और मॉनेस्ट्री में छुपा के रख दिया गया था। ठीक है, दीज बुक डेल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। जो ये जो बुक मिली हमें इसमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, हमें रिलीजन बिलीफ के बारे में पता लगता है, प्रैक्टिस कैसे की जाती थी रिलीजन के रिगार्डिंग। तो उस टाइम पे राजा कैसे रहते थे, हमें मेडिसिन की जानकारी मिलती है, साइंस की जानकारी मिलती है। ठीक है, और पोयम, एपिक, प्ले, जो भी चीज हमें मिलती है वो इन बुक्स में मिलती है। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन, जो ज्यादातर है वो संस्कृत वर्ण में लिखी हुई थी, और अदर जो कुछ जो बुक थी वो प्राकृतिक और तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंक्रिप्शन। हम इस इंक्रिप्शन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन। तो इंक्रिप्शन जो थी हमें किसी भी हार्ड सरफेस और स्टोन, ठीक है, मेटल वगैरह पे लिखे जाते थे। ठीक है, किंग्स बोर्ड इस पे ज्यादातर लिखा, किंग्स के जो ऑर्डर, राजाओं के जो ऑर्डर थे वो इसमें ज्यादा लिखे जाते थे। ठीक है, देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड ह्यूमन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। ठीक है, तो और भी हमें कई प्रकार के इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें, ठीक है, कि जो ह्यूमन और मैन, औरत और आदमी जो थे वो उस टाइम पे क्या करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री। जो किंग था वो ज्यादातर अपनी विक्ट्रीज को इनक्रिप्ट करवाता था, जो भी स्टोन वगैरह थे। ठीक है, कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंक्रिप्शन इन ग्रीक एंड अरामीक बाय एम्परर अशोका। ठीक है, तो एक ओल्ड इंक्रिप्शन मिला हुआ है। ठीक है, दिस इंक्रिप्शन डेट अबाउट आज से 2000 मतलब 2250 ईयर्स एगो। ठीक है, 2250 ईयर्स पुराना है, जो कि हमें कांधार में मिला है। ठीक है, प्रेजेंट कांधार कहाँ पे हो, अफगानिस्तान में है। इट वॉज रिटर्न ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम अशोका, जिसमें अशोका जो अपने ऑर्डर देता था वो लिखी गई थी। ठीक है, when we write anything we use script consist और letter। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट या तो कोई लेटर होगा या फिर कोई साइन होगा। ठीक है, when we read what is written or speak we use as a language। ठीक है, this inscription was written in two different script and language। जो इंस्क्रिप्शन था वो दो, ठीक है, दो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था, एक ग्रीक टॉप, अरामिक बिलो। ठीक है, अब ये कुछ इंस्क्रिप्शन है, ये मतलब कुछ रॉक एडिक्ट है जिसमें वो अपने मैसेज को कन्वे करते थे इन रॉक इंक्रिप्शन के द्वारा। ठीक है, जो भी राजा वगैरह थे। द कांसी रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका विच मेंशन ऑफ 5 ग्रेट किंग। जो कांसी रॉक है अशोका का, उसमें 5 राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, एक एंटीजोगस, पोटलमी, एंटीजोनस, मेगास एंड अलेक्जेंडर। ठीक है, इनके बारे में अशोका के कल्सी रॉक एडिक्ट में लिखा गया है। ठीक है,
ये कुछ मेजर पिलर है, पिलर एडिक्ट थे जो अशोका ने बनवाए थे, ठीक है। इसमें एक इलाहाबाद पिलर हो गया, ठीक है। तो इस पिलर में ज्यादातर ये था कि वो अपने ऑर्डर्स वगैरह जो भी थे वो लिखवाया करते थे, राजा वगैरह जो भी अपने धर्म के रिगार्डिंग जो भी प्रक्रिया थी वो सब लिखा करते थे, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था ये? अशोका है, ठीक है। A later inscription, also known as the Prayag, is a tribute to the 4th century CE. Gupta Emperor Samudragupta and follow immediately the edict of Ashoka. तो अशोका के बाद जो भी रूलर आए, ठीक है, जो कि गुप्ता हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, ठीक है, तो उन्होंने भी ये चालू किया, मतलब अपने संदेश को पिलर एडिक्ट के द्वारा अपना संदेश जारी करना चालू कर दिया, ठीक है। उन्होंने भी अशोका का फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने ऑर्डर्स के लिए। हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। एक हरिसेना थे जो कि पोएट थे समुद्रगुप्त के टाइम के, ठीक है। हु मेंशन अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, तो उन्होंने जो भी अचीवमेंट अचीव करी समुद्रगुप्त ने उन्होंने बताया, ठीक है, इन एडिक्ट में। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जो भी इंस्क्रिप्शन थे वो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों थे, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ ये था कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट चेंज होने लगी। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन? तो स्कॉलर्स को कैसे पता लगा, ठीक है। तो दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। तो एक प्रोसेस के थ्रू में पता लगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेसिफरमेंट के द्वारा हमें पता लगा, ठीक है। ये कुछ रॉक एडिक्ट है, ठीक है, ये जो जेम्स प्रिंसेप द इंग्लिशमैन हु डिकोडेड अशोक एडिक्ट इन 18। तो जो अशोका के एडिक्ट को जिन्होंने डिकोड किया गया उनका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में अशोका की जो भी एडिक्ट थी उनको इंटरप्रेट किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि इस पे क्या क्या लिखा है। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी पुराने टाइम की जो भी चीजें हमें मिलती है, ठीक है, जो भी उनको स्टडी करता है उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन। तो वो स्टोन की स्टडीज करते हैं, ठीक है, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गए, जो भी। दे ऑल्सो एक्सप्लोर टू एक्टिवेट टू फाइंड टूल्स वेपन। तो ये एक्सप्लोर करते रहते हैं, ठीक है। और उन्हें जो भी टूल्स वेपन पोएट जो भी पॉइंट्स वगैरह जो भी इन्हें मिलते हैं, ठीक है, वो उन पे स्टडीज करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन। तो कुछ जो ऑब्जेक्ट थे वो स्टोन से बनते थे, ठीक है। कुछ जो ऑब्जेक्ट थे वो बोन से मतलब हड्डियों से बना करते थे, ठीक है। और कुछ जो थे मेटल से। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल। जो भी ऑब्जेक्ट इनके द्वारा बनाया जाता था वो बहुत ही हार्ड सरफेस था, इम्पेरिसेबल था। मतलब वो ये था कि लंबे समय तक वो सरवाइव कर सकता था जो भी इनके द्वारा बनाया गया। अ पोएट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, हमें एक पोएट भी मिलता है, ठीक है। पोएट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। तो जो भी ये पोएट है हमें ये पता लगता है कि ये 4700 साल पुराना है, ठीक है, जो इनका यूज हुआ करता था। हमें एक ओल्ड सिल्वर कॉइन भी मिली है, ठीक है। अब आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो आर्कोलॉजिस्ट है वो एनिमल्स, बर्ड और फिश, इन सब के बोन्स की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। कि इनसे ही नहीं ये पता लगता है कि बट पहले जो लोग रहा करते थे वो क्या खाया करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोरली, क्योंकि इस टाइम पे ये था कि प्लांट इतने दिन तक तो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, ठीक है। इफ सीड ऑफ ग्रीन पीसीस ऑफ वुड हैव बीन बर्nt दे सर्वाइव इन चैरेट फॉर्म। तो ये था कि अगर कोई चावल मतलब कोई भी ग्रेन्स के दाने मिल गए, ठीक है, सीड बीज वगैरह मिल गया, और अगर या फिर लकड़ी के जले हुए कुछ भी मिल गया, ठीक है, तो ये था कि इससे ये भी सरवाइव लॉन्ग समय तक कर सकते हैं, मतलब ये भी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते थे, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो व्यू ऑफ ग्रीनरी एंड ग्रेट हॉल ऑन माउंट एफ हरप्पा। ये जो ग्रीनरी मिली है हमें, ठीक है, हरप्पा की साइड पे, ठीक है। व्हीट फाउंड एट मेरगढ़, और हमें व्हीट का भी अवशेष मिले हैं मेरगढ़ में। फाइंडिंग historians, that is scholars who study the past, often use the word of source। तो जो भी historians जो होते हैं वो हमेशा एक सोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, आपका इंस्क्रिप्शन हो गया, आर्कियोलॉजी। वन सोर्स has found learning about the past become an adventure and as we reconstruct it bit by bit। तो एक बार अगर हमें कोई सोर्स मिल गया तो हमें उसके पास्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है, और उसको वो उनके लिए एडवेंचरस है, ठीक है। और वो लिटिल बाय लिटिल इसका रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक, वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। वी यूज
वो यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लू टू फाइंड आउट वो हर एक सोर्स को एक क्लू की तरह देखते हैं, ठीक है, और उससे वो हमारे पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया, तो हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया refers to the study of sources, critical method and interpretation used by scholars to develop a history। तो हिस्टोग्राफी ये होगा कि जो भी हमें स्टडी सोर्स जिसकी हमें स्टडीज की गई और इंटरप्रेट किया गया स्कॉलर्स के द्वारा, ठीक है। इन रिसेंट डिकेड देयर हैव बीन 4 मेन स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, तो अभी के टाइम पे हमें 4 हिस्टोग्राफी के स्कूल हैं जो कि इंडिया के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज हो गया, नेशनलिस्ट हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, सुबल्टन हो गया। अब हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें डेट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा बीसी के बारे में, ठीक है, एडी के बारे में सुना होगा, बीसी के बारे में, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, बीसी का यूज हम बिफोर क्राइस्ट करते हैं, ठीक है। और हमने कभी हमने एडी के बारे में सुना होगा, तो एडी का जो क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जब जीरो आया, जीरो का टाइम किसको होता है, जब जीसस क्राइस्ट का बर्स्ट हुआ उसको हम जीरो का टाइम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एडी शुरू होता है, ठीक है, लाइक देख सकते हो यहाँ पे एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी, ठीक है। और उससे पहले जो भी हम यूज करते थे उसके लिए हम बीसी यूज करते थे, ठीक है। तो बीसी का हो गया बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, और उसके जीसस के क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो हम यूज करते थे एडी, एनो डोमिनी और कॉमन एरा सी, ठीक है। और आज के टाइम पे जो भी हम कैलेंडर यूज करते हैं उसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो दिस वाज दैट, ये चैप्टर 1 खत्म होता है आपका, ठीक है। इसके आगे में मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा, ओके।